ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करेंगे सेल डिवीजन पार्ट थर्ड। प्रीवियस जो मैंने पार्ट सेकंड करवाया था उसमें माइटोसिस मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, और उसमें आपका थोड़ा जो लास्ट वाला पोर्शन था वो रह गया था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए वो रह गया, जहाँ पर हम साइटोकाइनेसिस तक आए थे। ठीक है, जहाँ पे सेल जो है वो का जो साइटोप्लाज्म है जब वो खुद को डिवाइड करता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो आज हम वो करेंगे जहाँ पे हमने इतना कर लिया था कि जो है यहाँ पे ऐसे जो है सब कुछ जो है टेलोफेज स्टेज पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेलिस सब कुछ रिफॉर्म हो जाती हैं और कंप्लीट जो है यहाँ पे हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब सेल खुद को डिवाइड करती है, ठीक है, सेल itself डिवाइड्स, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब साइटोप्लाज्म को खुद से डिवाइड करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो जब ये खुद को डिवाइड करेगी तो ये दो सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ पे हमें दो सेल मिलेंगी और दोनों कैसी होंगी, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, कैसी होंगी, डिप्लॉयड सेल होंगी, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो पेरेंट सेल में थे। ठीक है, तो ये थी माइटोसिस की लास्ट वाली स्टेज। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें माइटोसिस की, तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, माइटोसिस कहाँ पे होता है, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट करता है बॉडी की। जहाँ पे भी सेल को रिप्लेस करना है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें जो सेल्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस एंड रिपेयर में, ठीक है, ऑफ द टिश्यूज। और यहाँ पे डिप्लॉयड है, यानी कि डिप्लॉयड सेल बनते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। वहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे माइटोसिस डिवीजन कहाँ होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होगा। कहाँ पे होगा प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। और ये क्या करता रहता है, जब इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जैसे कि एपिकल और इंटरकैलरी कैम्बियम जो होते हैं, लेटरल कैम्बियम, ठीक है, वो जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब अच्छे से करेंगे। तो जब इनमें डिवीजन होता है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द कंटिन्यूस, ताकि प्लांट की जो है कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे। तो उसमें जो डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो होता है माइटोसिस डिवीजन, जो कंटिन्यूटी रखता है कि वो प्लांट जो है ग्रोथ करता रहे। तो ये थी सिग्निफिकेंस माइटोसिस, और ये जो लास्ट वाला रह गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे, जो आज हमने करना है वो है मियोसिस। ओके, मियोसिस डिवीजन और उसकी स्टेजेस वो देखेंगे हम। तो मियोसिस डिवीजन क्या है, मियोसिस डिवीजन जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हेल्प करता है। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो फर्दर फिर किसमें हेल्प होती है, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मियोसिस होता ही किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे याद रखने का, कि यहाँ पे जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो सेल्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हैप्लोइड सेल्स बनेंगी। हैप्लोइड यानी कि एन टाइप ऑफ सेल्स बनेंगी। डिप्लॉइड माइटोसिस में कैसे हुई थी, डिप्लॉइड टू एन टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ पे हैप्लोइड सेल्स बनेंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको मियोसिस को देखें तो ये दो टाइप में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, तो मियोसिस की जो है दो टाइप आते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड इज द मियोसिस सेकंड। अब इनमें भी फर्दर स्टेजेस होती हैं, जैसे मियोसिस, जैसे माइटोसिस की थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे ही मियोसिस की होंगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज
टेलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंड की होंगी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज टेलोफेज सेकंड। सबसे पहले हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कहाँ पे यूज होती है? इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे वो सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट होंगे यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जो मियोसिस फर्स्ट आती है, मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लार्जेस्ट फेज है ये। ठीक है, सबसे बड़ी फेज है ये मियोसिस की, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें फर्दर जो है 5 स्टेजेस आती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पे से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हमने कौन सा करना है? प्रोफेज फर्स्ट। ओके, और उसकी स्टेजेस को देखते हैं। देखो, प्रोफेज फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट उसमें स्टेज आती है आपकी 5 स्टेज आती हैं। ओके, फर्स्ट एल लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, थर्ड पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। सिर्फ आपने इन स्टेजेस को अच्छे से समझना है, बाकी जैसे माइटोसिस में हुआ था मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे ही यहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं है उसमें, सेम एग्जैक्ट वैसा ही है, बस ये स्टेजेस डिफरेंट हैं। इनमें क्या क्या होंगे, क्या क्या होगा क्रोमोसोम्स, ठीक है, कैसे जो है बनेंगे। तो सबसे पहले वाली स्टेज जो होती है दैट इज द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमेटिन मटेरियल था डीएनए की रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन के बाद, जो भी नया क्रोमेटिन मटेरियल बना है, अब वो कैसे होगा? एक गुच्छे की फॉर्म में होगा। वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेगा? कंडेंस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या है लेप्टोटीन स्टेज का, कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो क्या करना स्टार्ट करेगा? उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, अब जैसे क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो खुलना स्टार्ट होगा, सेपरेट होना स्टार्ट होगा, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट विजिबल। ठीक है, तो वो विजिबल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बनाऊं इसका, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ओके, तो ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है? जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टूटना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी लेप्टोटीन स्टेज। ओके, जहां पे क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं हम उनको, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आती है जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन स्टेज क्या है? जाइगोटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब हमें विजिबल होना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, दिख रही है हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेल के अंदर, तो अब उनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग होना, वो आपस में पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो जुड़ने लग जाएंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स
गेट पेयरिंग अप, ठीक है। जैसे ये सेल है और इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको पेयरिंग करके दिखाऊं तो ये ऐसे यहाँ से जो है पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जो पेयरिंग अप हो रही है, ठीक है। और जब ये पेयरिंग अप होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम बोलेंगे हम? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसका क्या नाम है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वर्ड, ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो मियोसिस की किस स्टेज में होती है? तो वो होती है जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर अप करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस। और जब ये प्रोसेस करते हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? सिनेप्सिस, ठीक है, पेयरिंग अप होना। ओके, तो ये दो वर्ड हैं, एक सिनेप्सिस एंड एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है जाइगोटिन स्टेज में। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, दैट इज द पैकेटिन स्टेज। थर्ड कौन सी है? पैकेटिन या फिर काइटिन स्टेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर हुए हैं, ठीक है, जैसे ये होता है आपका, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है एक, तो इन वाली आर्म्स को बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये क्या होती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर मैं एक और होमोलोगस क्रोमोसोम्स लूं और इन दोनों को रिलेट करूं, इस वाली आर्म्स को और इन वाली आर्म्स को, तो ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जाइगोटिन स्टेज में क्या हुआ? ये दोनों जो है पेयर अप हुए, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स किनके साथ पेयर अप हुई? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ पेयर अप हुई। तो जब ये पेयर अप होंगी और एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे अब ये क्या करना स्टार्ट करेंगी? लेप्टोटिन स्टेज में ये जो है क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट करेंगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? जो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे एक्सचेंज होगा, किसका? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या होते हैं? रिकॉम्बाइन होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इसी प्रोसेस को क्या नाम बोला गया है? जब दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होंगे तो इसी प्रोसेस को बोला गया है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कौन से स्टेज में होगा? वो होगा आपका पैकेटिन या फिर काइटिन स्टेज में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक एंजाइम जो है वो मेडिएट करता है, मतलब एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है बातें आपकी इसमें कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बिटवीन सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। एंड थर्ड, इस पूरी प्रोसेस को जो मेडिएट करेगा एंजाइम उसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज। फोर्थ स्टेज, दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पे अब जो भी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुकी है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे अब वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स
गेट सेपरेटेड, बट यहाँ पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस पॉइंट पे वो अभी भी एक दूसरे के कनेक्शन में होंगे, वहां पे जो है सेपरेशन नहीं होगी। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, यहाँ से उन्होंने मान लिया यहाँ से उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है, ये दो हैं, यहाँ से उन्होंने क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट की, तो ये वाला पार्ट जो है ये सेपरेट नहीं होगा, बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ये एक क्रोमोसोम्स है और ये वाला जो है इधर है अटैच इसके साथ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये ऐसे अटैच है, ठीक है, और एक ये ऐसे, ये एक्स टाइप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये उस पॉइंट पे अभी भी जुड़े हुए हैं जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बाकी सारे सेपरेट हो चुके हैं, सिर्फ वो पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी वो अभी तक ज्वाइंट है, तो उसी की वजह से यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है चियाज़मेटा। इसको क्या बोलेंगे? चियाज़मेटा, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस स्टेज की कि यहाँ पे चियाज़मेटा की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ओके। उसके बाद आती है इस प्रोफेज की जो है लास्ट स्टेज, दैट इज द डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस फोर्थ स्टेज क्या है, सॉरी फिफ्थ स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि अब जो डिप्लोटिन स्टेज में जो चियाज़मेटा बना था वो यहाँ पे ज्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। चियाज़मेटा यहाँ पे क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा इस स्टेज में, क्लियरली विजिबल, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी पॉइंट्स हैं डाइकाइनेसिस स्टेज के, जहां पे चियाज़मेटा जो है क्लियरली विजिबल होगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हो जाएगी कंप्लीटली, न्यूक्लियोलस वो भी डिसअपियर होगा। तो ये थी प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज। उसके बाद आती है हमारी कौन सी स्टेज, वही मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और सेम वही होगा जैसे माइटोसिस डिवीजन में हुआ था। प्रोफेज हमने कर ली, उसकी 5 स्टेज कर ली। नेक्स्ट कौन सी आती है प्रोफेज के बाद, मेटाफेज फर्स्ट, ओके, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा, हमें पता है कि मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनती है जहां पे क्रोमोसोम्स जो होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर पे, और वो एक इक्वेटर प्लेट बना लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर है, तो यहाँ पे जो है उन होमोलोगस क्रोमोसोम की जो है अलाइनमेंट हो जाएगी यहाँ पे, ओके, और ये क्या बना लेंगे, इक्वेटर प्लेट, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अलाइनमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे सारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेंटर पे आ जाएंगे, इस इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। तो ये था पॉइंट मेटाफेज फर्स्ट का। उसके बाद अगर हम देखें एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, अब जो ये क्रोमोसोम यहाँ पे लाइन हुए धीरे धीरे अब पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें से हाफ क्रोमोसोम्स जो है इस पोल की तरफ जाएंगे और हाफ जो है इस पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे, उनकी ब्रेकिंग डाउन होगी और किसकी फॉर्म में टूट जाएंगे, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे ऐसे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो ये ऐसे टुवर्ड्स द पोल चले जाएंगे,
and moving towards the opposite pole। बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे माइटोसिस में हमने किया था, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट स्टेज है, ये मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एनाफेज के बाद लास्ट स्टेज कौन सी आती है इसमें, टीलोफेज, ठीक है। कौन सी आती है, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज में क्या होगा, वही कि यहाँ पे जो पोल्स की तरफ गए थे, अब ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे पोल्स पे, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, ठीक है। ये वापस जो है ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो दोबारा आ जाएंगी, सारी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑर्गेनेलीज रिफॉर्म, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे डीकंडेंस हो जाएगा क्रोमेटिन मटेरियल का, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब जो प्रोफेज फर्स्ट में जो सब कुछ ब्रेक डाउन हुआ था, अब वो दोबारा यहाँ पे बन जाएगा और एक कंप्लीट डॉटर सेल की फॉर्म ले लेगा। और यहाँ पे बाद में आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है ये वाला डिवाइड होगा और हमें क्या मिल जाएंगी, इससे जो है 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी और ये सेल कैसी होंगी, ये मियोसिस में बनी है तो ये कैसी होंगी, हैप्लॉइड सेल्स होंगी, ठीक है। अब ये तो बात थी किसकी, मियोसिस फर्स्ट की। अब मियोसिस सेकंड होगी प्रोसेस, ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट थी। अगर अब हम मियोसिस सेकंड की बात करें तो वही स्टेज होंगी जैसे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ठीक है। अगर हम मियोसिस सेकंड की बात करें तो सबसे पहले आती है प्रोफेज सेकंड, ठीक है। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, वही कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसअपीयर हो जाएगी, जैसे स्टार्टिंग प्रोफेज में होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। जो हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिली थी ना यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बाद, उनमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। कंडेंसेशन हो जाएगी क्रोमेटिन मटेरियल की, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। फिर उसके बाद आती है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में सेम वही कि ये जो है मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइनमेंट हो जाएगी इनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड ऑन इक्वेटर प्लेट, ठीक है, अलाइंड ऑन इक्वेटर प्लेट। ये इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये 2 सेल है, अब हमें 2 हैप्लॉइड सेल मिली है मियोसिस फर्स्ट में, तो 2 सेल ही चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये था, ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे माइक्रो ट्यूबिल है, ठीक है। दीज आर माइक्रो ट्यूबिल, ये स्पिंडल फाइबर है। तो यहाँ पे क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएंगे और 2 अलाइनमेंट हो जाएगी इक्वेटर प्लेट पे। उसके बाद स्टेज आती है कौन सी, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये टूवर्ड्स द पोल जाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगी, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ जाना स्टार्ट करेंगी, मूविंग टूवर्ड्स द पोल, मूविंग टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगी, ओके। ये एक सेल, दूसरी सेल, और यहाँ पे पोल्स की तरफ जो है ये स्टार्ट कर देंगे जाना। जैसे यहाँ पे है
ये ऐसे, ठीक है। सेम वैसा ही रहेगा जो हमने मेटाफेज में किया था, बाकी प्रोसेस सारी सेम है, सिर्फ हमारी क्या थी, जो प्रोफेज थी उसमें जो स्टेज आई वो डिफरेंट करती है, क्योंकि वहां से जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उससे ही फिर हमारी 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, ठीक है, मियोसिस सेकेंड में। फिर इसके बाद आती है टेलोफेज सेकेंड। टेलोफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा, अब जो ये पोज की तरफ गए हैं, अब क्या होगा टेलोफेज सेकेंड में, ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगी, ठीक है, सारी सेलुलर ऑर्गेनेल्स दोबारा रिफॉर्म हो जाएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप की कवरिंग हो जाएगी, अंदर साइटोप्लाज्म बन जाएगा, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, ऐसे दोनों इनमें, और अंदर क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, ओके। और जब लास्ट स्टेज आती है इसमें साइटोकाइनेसिस, तो उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस टेलोफेज के बाद क्या कौन सी स्टेज होगी, साइटोकाइनेसिस। जब वो स्टेज होगी तो ये भी 2 सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये भी 2 सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो हमें मिल गई 4 हैप्लॉइड सेल, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ है पेरेंट सेल से, ओके। तो ये है हमारी मियोसिस, जिसमें 2 टाइप आते थे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ी बड़ी भी है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है कि मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में सेम वही रिपीटेशन होगी। एक पॉइंट आता है यहाँ पे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या है, जो पीरियड है, जो इंटरवल है 2 मियोसिस के बीच में, ठीक है, जैसे हमने पहले मियोसिस फर्स्ट की फिर मियोसिस सेकेंड की, तो इन दोनों फेजेस के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है, वही रिप्रेजेंट करता है क्या, इंटरकाइनेसिस, ठीक है, बिटवीन 2 मियोसिस जो फेज आएगी वो कौन सी होगी, इंटरकाइनेसिस फेज होगी, ठीक है। अगर हम, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन पूरे तरीके से, ठीक है। अगर हम मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो फर्स्ट तो यही आता है कि वेरिएशन कोज करता है, ठीक है। वेरिएशन क्यों आई, क्योंकि हमने देखा कि जो पैकेटिंग स्टेज थी उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, उन्होंने आपस में एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जिसकी वजह से वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आता है कि इसमें वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस कोज करता है ये। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, जैसे यीस्ट की मैं बात करूं तो जो उसकी डॉटर सेल बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी, ठीक है, जो प्रोजेनी उसकी बनेगी। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे स्किन का कलर डिफरेंट हो गया, आईज का कलर हो गया, ठीक है। तो वो वेरिएशंस जो आती हैं वो किसकी वजह से, मियोसिस डिवीजन की वजह से। सेकंड जब वेरिएशन आएंगी तो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा ये किसमें हेल्प करती है, इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस के, वेरिएशन कोज करते हैं एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका सेल साइकिल प्लस सेल डिवीजन, मियोसिस प्लस माइटोसिस, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।